Everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, this is Ritu Kakar, nursing officer at KGMC. Now I am having a very important and exciting information for all the aspiring nursing officer. Yes guys, KGMU finally released their notification and they have published the notice regarding the KGMU nursing officer recruitment exam. So yes, you have heard right. This is a very true information that KGMU recently published the notification for hiring of the nursing officer. So guys, let's dive into the key detail of this notification, like application process, eligibility criteria, the pay scale, and the exam pattern, exam fees, and the more things will talk in this video. So guys, please stay tuned with this video. All will talk about the application process. जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऑफलाइन मोड वाला चीज़ अब नहीं है. यू हैव टू फिल द फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑन द ऑनलाइन मोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू लॉग इन द आईडी एंड देन फिल अप ऑल द फॉर्म on the KGMU website itself, and when your form is completed you have to go for the payment वाला things. ठीक है, तो आपका जो पेमेंट रहेगा आपको वो करना. आफ्टर दैट आपका कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस का कुछ स्टेप्स इनकम्प्लीट होंगे उस पर, तो आपको आफ्टर पेमेंट आपको वो स्टेप्स कंप्लीट करके अपना फॉर्म को फुल्ली सबमिट कर देना है. ठीक है, मतलब मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है. ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन फीस है उसका डेट उन्होंने बता रखा है, वो रहेगा आपका 7 मई 2025 तक. और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट रहने वाला है वो होगा 14 मई 2025. तो दीज आर द की डेट्स जो आपको एकदम याद रखना है कि इससे पहले आपका इस डेट से पहले आपका फॉर्म फुल्ली फिल हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए. कोई भी देरी नहीं करनी. कुछ दिनों में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं उस वीडियो में भी आपको कवर अप कर दूंगी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे. तो विल टॉक दीज थिंग्स इन द लेटर ऑन वीडियोस. ठीक है, वी नीड टू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना ही जरूरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो. ठीक है, इफ एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन लाइक BSc नर्सिंग और BSc ऑनर्स नर्सिंग or post BSc nursing and they have the registered RN RM number, so that candidate is eligible for giving the exam. ठीक है, and the second criteria is also if any candidate has done GNM nursing, general nurse midwifery, and they have experience of 2 years in 50 bedded hospital and they have RN RM number, so that candidate is also eligible for giving the exam. Okay, so these are the essential criteria that you should have before applying the exam. Now we'll talk about the pay scale of the nursing officer. So guys, as you have seen the notification that is previously mentioned in the website, but now it is not in the active form. They will re-upload the notification and PDF also very soon. But पहले ये बताना चाहूंगी कि पहले उसमें level 6 था pay scale. ठीक है, but now that was a typing mistake. Okay, right now they will re-upload very soon. तो उसमें जब री-अपलोड होगा तो उसमें पे लेवल 7 ही आने वाला है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल लेवल 7 ही होता है, तो वही लेवल 7 आएगा. तो प्लीज आप वैकेंसीज की कितना वैकेंसीज है. ठीक है, इसमें दो टाइप का आपने देखा होगा वैकेंसीज PDF में, बैकलॉग रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज जनरल रिक्रूटमेंट. तो जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है तो उस टाइम पे, मतलब बैकलॉग मीन्स जो प्रीवियसली बची हुई वैकेंसीज है एट द टाइम ऑफ माइन, कि जब मैंने अपना यहाँ पे ज्वाइन किया था उस टाइम पे जो वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश, तो जो वैकेंसीज है अब वो रिलीज कर दिए इन दिस नोटिफिकेशन. तो उसमें बैकलॉग रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है. तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट में जो आपकी वैकेंसीज है वो मैं आपको बता देती हूँ. आई हैव रिटन ऑन द पेपर. सो जो बैकलॉग में आपका OBC का वैकेंसीज है, सीट्स है वो 4 है, SC की 78 है, ST की 25 है. तो टोटल वैकेंसी इज 107. ठीक है, जो बैकलॉग का वैकेंसीज बचा हुआ है उसका जो सीट्स है वो 107 है. एंड जो जनरल रिक्रूटमेंट है उसका देखते हैं. जो जनरल है उनका जो सीट्स है वो 264 है, OBC का 120, OBC का है 164, SC का है 126 एंड ST का है 12 एंड EWS का 60. सो टोटल वैकेंसी हो गई 626. कितनी होगी आपकी बैकलॉग प्लस जनरल रिक्रूटमेंट की 723 सीट्स हो गई. ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज है बैकलॉग प्लस जनरल रिक्रूटमेंट. ये ध्यान रखना कि जो भी कैंडिडेट्स बैकलॉग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म फिल होंगे, एक फॉर्म फिल नहीं होगा. बट जो उनका एग्जाम है वो सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा.
अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, बट उनके फॉर्म अलग अलग ही आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसमें आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप बैकलॉग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर जनरल रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द सीट्स एंड ऑल, नाउ विल सी द एप्लीकेशन फीस कि आपका एप्लीकेशन फीस कितना होने वाला है, ठीक है। सो द कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, OBC and EWS, the application fees will be 2360, 2360 रुपये होने वाला है। एंड द कैंडिडेट बिलोंग टू SC एंड द ST कैटेगरी, द फीस विल बी 1416। तो ये आपकी फीस एप्लीकेशन फीस होने वाली है, दोनों कैटेगरीज की बता दी है मैंने, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही फिल कर लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। एंड गाइस, मैं इसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बताने वाली हूँ, जो कैंडिडेट्स यूपी से बिलोंग करते हैं उनके पास अपना यूपी का डोमिसाइल है, वो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो हुई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई यूपी से बाहर का, सपोज समवन इज फ्रॉम राजस्थान और फ्रॉम गुजरात, तो वो UR कैंडिडेट ही कंसिडर होंगे, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो जब फीस फिल करोगे तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट की तरह ही फीस फिल करोगे। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी वो एज अ जनरल 2360 ही रहेगी, ठीक है। अगर यूपी के कैंडिडेट्स हैं और वो SC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनकी फीस रहने वाली है 1416, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि जो रिजर्वेशन मिलेगा फॉर द कैटेगरीज ऑफ SC ST एंड OBC, वो सिर्फ आपको यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी का डोमिसाइल है, तभी मिलेगा। अगर कोई और कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते बट इट इज फ्रॉम द अदर स्टेट, तो देन दे विल नॉट बी कंसिडर यू इन अ कैटेगरी, दे विल कंसिडर यू ओनली इन द जनरल कैंडिडेट, ठीक है। विल टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑल्सो, कि यहाँ पे KGMU वालों ने एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दे रखा है फॉर द कैंडिडेट ऑफ PWBD एंड द एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर एंड द फीमेल कैंडिडेट। सो दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ रिजर्वेशन टू दोज कैंडिडेट्स ऑल्सो। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिला है जो कैंडिडेट्स यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल PWD के कैंडिडेट्स। तो PWD के कैंडिडेट्स को 4% का रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। जो फीमेल्स यूपी से बिलोंग करती है उनको 20% का रिजर्वेशन मिला है। जो एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने यूपी में ही काम किया हुआ है, ठीक है, तो उनको 5% का रिजर्वेशन मिला है। दोज कैंडिडेट्स बिलोंग टू DFF कोटा, मतलब फ्रीडम फाइटर जो वाला कोटा होता है, उसमें आपको जो मिला है 2% का रिजर्वेशन मिला है। तो आपको, अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी से भी बिलोंग करते हो तो आप अपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। सो गाइज, अगर आपका जब KGMU का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप DV के लिए आएंगे, तो एट द टाइम ऑफ DV वो लोग मांगेंगे कि आपका जो RN RM सर्टिफिकेट होता है, जो नंबर होता है, वो यूपी का होना चाहिए। तो अगर जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है और आपको थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंट हो तो कि आपका तो अब हो ही जाएगा, आपको मिल जाएगा सीट, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो हम लोगों को पता होता है कि हमारा तो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे DV के लिए आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे, तो आपके पास जो RN RM नंबर होगा वो यूपी का होना चाहिए। तो आप अपना जो RN RM नंबर है किसी और स्टेट का है तो प्लीज़ उसको चेंज करा के यूपी का करवा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो DV के टाइम पे आपसे ये चीज़ के लिए बोलेंगे कि आपका RN RM नंबर यूपी का क्यों नहीं है। तो और वो आपको अगर बहुत मिनिमम टाइम देंगे उस टाइम पे कि आप चेंज करवा लीजिए, और उस टाइम पे नहीं हो पाया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ का पहले से ध्यान रखना कि जैसे आपको पता चल जाए कि आपको सीट मिल जाएगी, है ना, और आप ज्वाइन करने वाले हो, तो प्लीज़ पहले से अपना RN RM नंबर यूपी में कन्वर्ट करा लेना। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्या एज यू ऑल नो कि एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं। अभी RRB का एग्जाम है, नॉट सेट का, देन अभी आपको पता चल गया KGMU का एग्जाम है। तो आप अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मिशन हाई परिचारिका की जो बुक है आप इसको बाय कर सकते हैं। इस अ थ्योरी बुक, इसमें आपको थ्योरी है वो एकदम सिंपल और एकदम इजी लैंग्वेज में मिल जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत इजी होगी। इसमें सारे सब्जेक्ट क्लियर है, MSN फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिसर्च, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन, OBG, पीडियाट्रिक्स, एवरीथिंग इज वेरी 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 इन डिटेल एंड इन अ क्लियर फॉर्म। तो आप इस बुक को अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन बहुत अच्छे से डिटेलिंग में हर एक प्रोसीजर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, जो कि एग्जाम में बहुत वेटेज रखता है ना, हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी अच्छे से क्लियर होने से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और तब भी हम अपने MCQ प्रैक्टिस कर पाते हैं ना। और इस बुक में हर चैप्टर के बाद, हर सिस्टम के बाद कुछ MCQs है, तो इस MCQ प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको MCQ देने हैं एंड गाइस, और आपको MCQ प्रैक्टिस तो करनी ही है। तो MCQ प्रैक्टिस के लिए आई विल सजेस्ट मिशन हाई ओल्ड पेपर। तो इस बुक में आपको सारे जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स हुए हैं
हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। लाइक आपको नॉर्थ सेट का सारे पेपर्स मिल जाएंगे जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो आपको बाकी इंस्टीट्यूट SGPJ KGMU के भी सारे पेपर मिल जाएंगे, एंड निम्हांस के, चंडीगढ़ PGI चंडीगढ़ के जितने भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम होते हैं, तो आपको सारे पेपर्स एक सिंगल बुक में मिल जाएंगे। आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो आप बस एक बुक उठाएंगे और प्रीवियस ईयर सारे पेपर सॉल्व करेंगे एज यू ऑल नो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिपीटिशन के चांसेस बहुत होते हैं, तो प्लीज़ आप इस बुक से भी ज़रूर अपने MCQ प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड मोर ओवर आप प्ले स्टोर से इनका मिशन हाई नर्सिंग नोट्स एक ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज PDF है ना, नर्सिंग रिविजन नोट्स, मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर, एवरीथिंग यू विल बी गेट इन अ सिंगल ऐप। तो आप अपनी तैयारी वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे गाइस इफ़ यू वांट टू बाय बुक मिशन परिचारिका और मिशन ओल्ड पेपर, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ एंड मैं इन बुक को टैग भी कर दूंगी वीडियोस में, तो यू कैन इजिली गेट दिस बुक। एंड प्लीज़ अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे एग्जाम है और आपको लगेगा टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। तो यही सही रहेगा कि आप अपना टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि लास्ट में कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं हो, है ना आप लोग। तो ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखना। एंड जो गाइस अभी जो KGMU का एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन आए, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो भी बहुत लॉन्ग होगी, तो उसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन आप ये जान लीजिए, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज यू फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ द माइनर से माइनर क्वेरी। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, इन द टेलीग्राम चैनल, इन द इंस्टाग्राम चैनल, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए और होंगी फॉर श्योर। सो नाउ एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो को शेयर करना टू मोर नर्सिंग एस्पिरेंट। गाइस बाय बाय, टेक केयर।